हे गाइस, दिस इज केकेस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग एक और नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है फंक्शन एंड रिकर्जन। और फंक्शन एंड रिकर्जन में हम लोग बहुत चीज़ देखने वाले हैं। फंक्शंस क्या होता है, उसके ऊपर जितना वेरिएशन हो सकता है, पैरामीटर होता है या डिफ़ॉल्ट होता है, जो भी है फंक्शन के रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और साथ में कोडिंग भी करेंगे। और रिकर्जन का भी हम यहाँ पे बात करेंगे जो फंक्शन से ही रिलेटिव होता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम ये बता दें आपको थोड़ा-सा, जो पहले इससे हमने पहले क्या-क्या कंप्लीट कर लिया पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो पहला यूनिट हमारा था बेसिक के ऊपर, जो पूरा थ्योरेटिकल ही था। दूसरा यूनिट था वो भी बेसिक ही था, लेकिन उसमें हमने थोड़ा-सा कोडिंग वाला भी सब कुछ समझे थे। मीन्स वहाँ पे इनपुट आउटपुट समझे थे, टाइप कास्टिंग वगैरह जितना भी बेसिक होता है फंडामेंटल पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो वहाँ पे हम वो सेकंड यूनिट में समझे थे। उसके बाद थर्ड यूनिट का बात करें तो थर्ड यूनिट हमारा था ऑपरेटर के ऊपर, जिसमें हमने ऑपरेटर का पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया कि क्या होता है ऑपरेटर, क्यों होता है, कितने टाइप के होता है, क्या-क्या उसमें काम होता है, तो ऑपरेटर समझ लिए। उसके बाद चौथा यूनिट जो हमारा था, जो अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं, क्या लूप एंड जो मेरा है आई जो कंडीशनल स्टेटमेंट था वो वाला कंप्लीट कर लिए हैं। और जो नया यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शन एंड रिकर्जन। ओके। तो यहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि क्या क्या चीज़ कंप्लीट किए हैं, कौन सा चीज़ अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस एंड रिकर्जन। तो इसको भी हम पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। जितना थ्योरी का रिक्वायरमेंट होगा उतना थ्योरी भी समझाएंगे, और प्रैक्टिकल तो होगा ही, क्योंकि कोडिंग है और कोई भी प्रोग्रामिंग कोडिंग के बिना, प्रैक्टिकल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो कोडिंग तो होगा ही। तो फंक्शंस पहले होता क्या है वो समझते हैं। तो कोई भी चीज़ में फंक्शंस का बात करें, या फिर आप कभी भी सुनते होंगे जो फंक्शन कर रहा है, वो फंक्शन ये कर रहा है, तो आप जो फंक्शन समझते होंगे या सुने होंगे, तो हाँ, वो भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है जो एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, शादी-ब्याह में जाते होंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शंस हो रहा है। किसके रिलेटेड फंक्शन हो रहा है? शादी के, मैरिज के रिलेटेड वहाँ पे फंक्शंस हो रहा है। तो वहाँ पे वो जो फंक्शन है वो क्या काम कर रहा है? वो फंक्शन ये कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है कि वहाँ पे एक शादी होगा। स्पेसिफिक टास्क हो गया, शादी हो रहा था, शादी होगा। तो वहाँ पे वो जो फंक्शन था वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा फंक्शंस का मतलब होता है जो कोई एक फंडामेंटल या फिर कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा। वो टास्क कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं वो फंक्शंस का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ द कोड रहेगा, वो एक काम परफॉर्म करेगा। अगर उसको हम एडिशन का काम दिए हैं तो सिर्फ वो एडिशन ही करेगा, उसको हम सिर्फ प्रिंट का काम दिए हैं तो प्रिंट ही करेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आप प्रिंट फंक्शन पढ़े हैं, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ प्रिंट करने का काम करता है, वो दूसरा काम नहीं करता है। तो ये भी क्या है, फंक्शंस है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या फंक्शन होता है, लेकिन फंक्शंस का सिंपल सा मतलब आपको क्लियर हुआ। ओके। तो फंक्शन आर द फंडामेंटल कंसेप्ट इन पाइथन इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, फंक्शंस क्या है, एक फंडामेंटल कंसेप्ट होता है। क्यों होता है उसका भी बात करेंगे। दे अलाउ टू राइट reusable block of the code making your program more organized and efficient। तो क्या करता है वो, अच्छा है परफॉर्म करता है। ऐसा तो है नहीं ये फंक्शंस का जरूरी नहीं था, कोई बेनिफिट नहीं होगा हम उसको फंक्शंस को ले आए। बेनिफिट है तभी लाए हैं। बेनिफिट क्या है, जैसे हम एक कोड को सेक्शन को बार बार लिखते हैं, उससे अच्छा है हम एक बना दें और उसी में जाकर सब अपना काम करें। जैसे कि यहाँ पे हम मैरिज का ही बात करें तो मैरिज में क्या होता है, जैसे कि सब लोग अपना अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन करना होता है ऑर्गेनाइज करते हैं मैरिज को। लेकिन और भी यहाँ पे देखते होंगे कि एक ऐसा बिल्डिंग रहता है जिसमें सिर्फ मैरिज ही ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें सिर्फ मैरिज ही ऑर्गेनाइज, जिसको मैरिज हॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मैरिज हॉल बनाने से अच्छा है, अलग अलग पैसा खर्चा करने से अच्छा है एक मैरिज हॉल बना दिया है और उसी में जाके सब अपना मैरिज करो, जो भी करना है करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का ये फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है जिसमें सिर्फ मैरिज ही होगा। वो हम एग्जांपल दस रिलेट किए हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे जो हम क्या कहना चाहते हैं। ओके। तो यहाँ पे उसे आप समझ सकते हैं जो अलग अलग करने से अच्छा है एक ऐसा सेक्शन बना दिया जाए, एक ऐसा कोड बना दिया जाए जो कि सिर्फ वही काम परफॉर्म करे। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें और बात करें तो इसका जो मेन डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन कहता है क्या, जो ऐसा ब्लॉक ऑफ द कोड जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। A function aim is group of the statement that input and do some work and optional output। तो क्या करता है, जो भी कोई भी फंक्शन होता है वो इनपुट लेता है एंड उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड उसका रिजल्ट आउटपुट जनरेट करके देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, फंक्शन आर फन। यहाँ पे हम ये इसलिए लगाए ताकि आपको यहाँ पे फंक्शंस को देख के डरना नहीं है। फंक्शंस क्या होता है, बहुत ईजी सा चीज जो भी हम पढ़े हैं अभी तक उस सबको क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे थे, जितना भी कोडिंग वगैरह किए हैं, वो बिना फंक्शंस के किए हैं। मतलब एक ही ब्लॉक ऑफ द कोड में हम सब कुछ यूज कर ले रहे थे। लेकिन जब हम फंक्शंस का यूज करेंगे
तो उसमें हम जो भी परफॉर्म कर रहे थे उसका जो भी स्पेसिफिक द ब्लॉक ऑफ द कोड होगा, जिसका एक स्पेसिफिक काम होगा, उसको हम एक फंक्शन में डिवाइड करेंगे और उससे फंक्शन कॉल करके उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों जो क्या है, दोनों टास्क जो है ए और बी क्या है एक जगह मर्ज कर दिया गया है। लेकिन जब हम फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो ए टास्क को अलग कर देंगे, बी टास्क को अलग कर देंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 3 टास्क परफॉर्म हो रहा है एक ब्लॉक ऑफ द कोड में। यही अगर हम जब फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो उसके काम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, अलग अलग वो फंक्शंस काम अपना परफॉर्म करेगा। उसका थोड़ा सा और बात करें जिसमें और हम क्या कर सकते हैं, तो फंक्शंस का इतना सा फंडा जो है आपको क्लियर हो गया होगा, जो फंक्शंस होता क्या है और फंक्शंस करता क्या है। अब थोड़ा सा और इसमें बात करते हैं, जैसे कि अब ये फंक्शन में हम क्या क्या बात की हैं, अभी फंक्शंस में सिर्फ ये कहे हैं कि उसका मतलब क्या है और उसका यूज केस क्या है, उसका हम यूज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और उसमें हम क्या क्या फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। तो जो भी आप पढ़े हैं ना जितना, सबको आप फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कोई यहाँ पे नया कंसेप्ट नहीं है, ये बस आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देता है कि इस फॉर्मेट में आप करेंगे तो आपका जो कोड है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फंक्शंस के बेनिफिट के बारे में। बेनिफिट रहेगा तभी तो कोई काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है फंक्शंस का उसका बात करते हैं। और ये यहाँ पे फंक्शंस जब भी आप देखें तो फंक्शंस देख के आपको इस प्रकार से स्माइलिंग आना चाहिए। क्या फंक्शंस आर फन, क्या फन के साथ हम लोग फंक्शंस को सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है फंक्शंस का वो है कोड रियूजबिलिटी। तो कोड रियूजबिलिटी का मतलब क्या है, जब भी हमको एक कोड का जरूरी पड़ेगा, तो जब भी हम बार बार उसको लिखने से अच्छा है हम उसको एक फंक्शन बना दें और फंक्शंस बनाने के बाद हम उसका यूज़ कर लें। जैसे कि हम मान ले प्रिंट का यूज़ कर रहे थे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं जब बार बार हम जब भी उसका यूज़ कर रहे थे तब उसके कोड को हम बार बार लिख रहे थे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हम क्या कर रहे थे, बस फंक्शन का नाम हम वहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिख रहे थे और वो क्या कर रहा था, उसको एग्जीक्यूट कर दे रहा था। तो कोड रियूजिबिलिटी का मतलब यही है, जहाँ पर भी हमको एक बार कोड लिख दिया उसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, अपना कॉल कर सकते हैं। जैसे कि रिव्यू राइट द कोड वंस एंड फंक्शन कॉल इट एनीवेयर एनी टाइम। जब आप फंक्शन को रीड कर लेते हैं, राइट कर देते हैं, तब वहाँ पे आप फंक्शंस को कहीं से भी कभी भी कॉल करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप टेक्स्ट कैलकुलेट करने वाला फंक्शन लिखे हैं तो उसको एक बार लिख लीजिए, उसको लिखने के बाद उसको आप यूज कर सकते हैं जब भी मन हो आपका तब। ओके, दूसरा है मॉड्यूलरिटी। पहला हमारा क्या है बेनिफिट इसका, कोड रियूजेबिलिटी। दूसरा क्या है मॉड्यूलरिटी। तो मॉड्यूलरिटी क्या बोलता है, जो हमको एक बड़ा प्रोग्राम जब बनाना होता है तो वहाँ पे बहुत लंबा लंबा कोड हो जाता है, बहुत अलग अलग प्रकार का कोड हो जाता है। तो उस मॉड्यूलरिटी ये कहता है कि आप अलग अलग मॉड्यूल में उसको डिवाइड कर दें, ताकि हमारा जो एरर वगैरह फाइंड करना हो, किस सेक्शन में एरर आ रहा है, किस में और मॉडिफिकेशन का जरूरी है, सब कुछ वहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या करता है, फंक्शन डिवाइड अ बिग प्रोग्राम, मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम को क्या करता है स्मॉलर पार्ट में, जिसको मॉड्यूल्स बोले हैं उसमें क्या करता है उसको डिवाइड कर देता है, ताकि उसको मैनेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो जब भी हमको एक बड़ा प्रोग्राम लिखना होता है तो उसमें जो भी इनपुट वगैरह काम होगा उसको इनपुट डाटा करके एक फंक्शन बना देंगे, जो भी प्रोसेस वाला काम होगा उसको प्रोसेस डाटा करके एक फंक्शन बना देंगे, जब भी हमको रिजल्ट शो करना होगा तो शो डाटा करके, इस प्रकार से जरूरी नहीं इसी प्रकार से जिस भी प्रकार से आपको लगे कि हमको ये फंक्शन बना देना चाहिए हम फंक्शन उसको बना देंगे। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, अलग अलग काम को अलग अलग हम सेक्शन में डिवाइड कर देंगे और वहाँ पे सेपरेट फंक्शन हम बना देंगे। ओके, अब उसके बाद अगला जो बेनिफिट है वो है मेरा क्या, इम्प्रूव रीडेबिलिटी। जब अलग अलग जगह पर एक काम करने वाला एक जगह पे रहेगा तो वहाँ पे रीड करना भी आसान होगा। फंक्शन नेम डिस्क्राइब व्हाट कोड डज। तो वहाँ पे फंक्शन का नाम भी ऐसा देना है जो वहाँ पता चले जो वहाँ पे फंक्शन काम कर रहा है। जैसे सम का फंक्शन दिए हैं, ऐड कर रहा है तो वहाँ पे हम सम दे देंगे या फिर ऐड दे देंगे, तो वहाँ पे पता चल सके जिस फंक्शन के नाम से जो यहाँ पे कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा। जैसे फंक्शन का नाम यहाँ पे हम एक बताए थे आपको मैरिज के बारे में, तो मैरिज हॉल लिखा गया, तो वहाँ पे ये नाम से क्लियर हो रहा है जो वहाँ पे मैरिज हॉल है वहाँ पे मैरिज ही हो रहा होगा। तो फंक्शंस का नाम भी ऐसा ही देना है जो ये पता चल सके जो फंक्शंस में हो क्या रहा है, काम क्या कर रहा है। जैसे कि हमको जब भी क्या करना है, इवेंट नंबर खोजना है तो क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे इज इवेंट। जब भी हमको इवेंट चेक करना होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम फंक्शन का नाम ऐसा देंगे जिनको पता चल सके, जैसे इज इवेंट दिए तो वहाँ पे ये पता चल रहा है क्या ये इवेंट है, इवेंट नंबर चेक करने का वो फंक्शन है, तो वो बता रहा है वहाँ पे। और वहाँ पे जो भी लॉजिक वगैरह होगा तो हम देंगे, लेकिन फंक्शंस का नाम भी इस प्रकार से देना है ताकि वो फंक्शंस का नाम देखने से ही उसको क्लियर हो जाए। ओके, उसके अवॉइड कोड रिपीटेशन। तो इसमें क्या होता है, कोड रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है, मीन्स ड्राई प्रिंसिपल, डू इट्स योर सेल्फ। तो यहाँ पे डोंट रिपीट योर सेल्फ ये यह है डी आर वाई ड्राई प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है, ये बोलता है डोंट रिपीट योर सेल्फ।
जब भी एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं तो उसको फंक्शंस बना के यूज कर लो। ऐसा नहीं कि हमको सम करना है तो उसका बार बार हम कोड कोड क्या कर रहे हैं, कोड को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है ड्राई प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योर सेल्फ। उसमें हम क्या करेंगे, तो मेरा जो कोड का रिपीटेशन है वो सिंपल सा बोलता है आप बार बार क्या करें, एक ही कोड को बार बार कर रहे हैं तो उसको आप क्या करें, एक अलग फंक्शन में बना के बार बार आप यूज कर लें। तो यूज करने में थोड़ा सा आसानी होता है, बार बार लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, वहाँ पे एरर का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जो भी है कोड का जो भी एरर वगैरह है सब क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद ईजियर टेस्टिंग एंड डिबगिंग, तो वहाँ पे अलग अलग सेक्शन में रहेगा तो टेस्ट करना भी आसान हो जाएगा, और वहाँ पे डिबगिंग क्या यहाँ पे एरर है, कहाँ पे बग है, वहाँ पे फाइंड करना भी ईजी हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ बेनिफिट है फंक्शंस का, जैसे कोड रिड्यूसिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ड्राई प्रिंसिपल एंड ईजियर टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो आई होप आपको क्लियर होगा फंक्शंस के रिलेटेड, ये फंक्शंस होता क्या है और फंक्शंस का बेनिफिट क्या है। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, जो फंक्शंस तो समझ गए, हाँ फंक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, उसका बेनिफिट भी समझ गए। अब ये समझते हैं जो फंक्शंस आता कहाँ से है, कहाँ कहाँ से आ सकता है फंक्शंस, वेयर डू द फंक्शंस कम फ्रॉम। ओके, फंक्शंस कहाँ से आता है, चलिए बात करते हैं फंक्शन कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो फंक्शंस का बात करें तो जनरली, इन जनरल जो फंक्शंस होता है वो तीन प्लेस से आ सकता है, तीन जगह से आ सकता है। पहला, पाइथन खुद प्रोवाइड कर दे फंक्शंस को, मीन्स जैसे कि प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, ये सब क्या है पाइथन खुद प्रोवाइड करता है, जो ये सब फंक्शंस को आप यूज करें। तो ऐसा फंक्शंस, पहला टाइप का फंक्शंस कहाँ से आ सकता है, जो पाइथन खुद प्रोवाइड करता है। Numerous functions like print are an integral part of the Python, always available without any additional effort and behavior. Programmer call those और ऐसा फंक्शंस को जो पाइथन खुद प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बिल्ट इन फंक्शन को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो ऐसा फंक्शंस है जो पाइथन खुद प्रोवाइड करता है, जो पहले से प्री डिफाइंड है, उसको बोलते हैं क्या, बिल्ट इन फंक्शन। तो उसको यूज़ करने के लिए हमको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। जैसे प्रिंट लिखते हैं तो डायरेक्टली यूज़ हो जाता है, वहाँ पे उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा वहाँ पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होता है फाइल को, तो उसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। तो पहला फंक्शन कहाँ से आ सकता है, जो पाइथन खुद प्रोवाइड करता है वो वाला फंक्शन आ सकता है। दूसरा टाइप का फंक्शन कहाँ से आ सकता है, तो दूसरा टाइप का जो फंक्शन है वो आ सकता है मॉड्यूल से, प्री इंस्टॉल मॉड्यूल से। पाइथन्स प्री इंस्टॉल मॉड्यूल, तो ये पाइथन खुद प्रोवाइड नहीं करता है, यहाँ पे हम मॉड्यूल्स का यूज करते हैं और उसके बाद हम फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे कि a lot of functions use useful one but use significantly less often the built-in function। तो ऐसा फंक्शन रहता है जिसको हम कम यूज करते हैं, तो इसलिए पाइथन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये इट सेल्फ प्रोवाइड नहीं करता है, ये खुद में प्रोवाइड नहीं करता है। उसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना का जरूरी पड़ता है मॉड्यूल्स का। ओके, तो ये बिल्ट इन जैसा तो यूज नहीं होता है, लेकिन ये भी यूज होता है। तो जब भी हमको इसका यूज करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, एक एडिशनल जो फाइल होता है उसको इम्पोर्ट करेंगे, उसको हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ओके, तो एक दूसरा टाइप का जो हो सकता है वो कहाँ से आ सकता है, प्री इंस्टॉल मॉड्यूल से। तीसरा टाइप का जो फंक्शन है वो कहाँ से आ सकता है, तो वो आ सकता है डायरेक्टली हमारे कोड से। हम खुद फंक्शंस को बनाएंगे, हम खुद उसको यूज करेंगे। ओके, तो हमारे कोड से भी ऐसा यहाँ पे डायग्राम में भी लिख दिया गया, रखिएगा ये पाइथन खुद प्रोवाइड करता है, यहाँ पे मॉड्यूल से आता है और यहाँ पे हमारे कोड से आता है। ठीक है, तो तीन जगह से आ सकता है, और भी जगह से आ सकता है, लेकिन जो हमारा इन जनरल है वो तीन जगह से आ सकता है। पहला हमारा जो है पाइथन खुद प्रोवाइड करता है, दूसरा जो है वो मॉड्यूल से आ सकता है, तीसरा जो है हमारे डायरेक्टली कोड से आ सकता है। ओके, जो भी हम कोड लिखेंगे उसमें खुद हम फंक्शन बनाएंगे और खुद उसका यूज करेंगे। और तीसरा जो है वो चौथा जो है वो ऐसा हो सकता है क्लासेस से आ जाए, तो उसका हम आगे बात करेंगे। आपके सिलेबस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, जिनके सिलेबस में है उनका बात करेंगे। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो है वहाँ से भी हमारा जो है जो भी फंक्शंस वगैरह है वो आते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही आपके जो नॉलेज में रखना है, जो तीन जगह से फंक्शंस आ सकता है, कैसे कैसे आएगा हम यूज़ करेंगे। ऑलरेडी पहला जो है पाइथन इटसेल्फ, उसका तो हम ऑलरेडी यूज़ कर लिए, जैसे प्रिंट यूज़ किए थे, इनपुट यूज़ किए थे, टाइप वगैरह यूज़ किए थे, आईडी वगैरह यूज़ किए थे, तो वो सब पाइथन खुद प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है प्री इंस्टॉल मॉड्यूल, तो जैसे मैथ वाला जितना भी फंक्शंस होता है वो मैथ वाले इंपोर्ट फाइल को इंपोर्ट करने से आता है, तो उसका भी हम मॉड्यूल वाला जब यूनिट बात करेंगे तो इसी में इसके बाद हम यूज़ का यूज बात करेंगे, तो वहाँ पे हम ये भी देख लेंगे कि हम कैसे फंक्शंस का यूज़ करते हैं मॉड्यूल्स के जरिए। और उसके बाद जो है डायरेक्टली योर कोड, तो ये भी हम जो फंक्शंस वाले अभी यूनिट कर रहे हैं उसमें हम लोग ये वाला देखेंगे ज़्यादातर। ठीक है, खुद से फंक्शंस बनाएंगे और खुद से उसका यूज़ करेंगे। और क्लासेस ऑब्जेक्ट वाला जब हम वो वाला यूनिट देखेंगे तब हम यूज़ करेंगे। ओके, तो कौन पे कहाँ पे यूज़ करना है पता चल गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया जो फंक्शंस कहाँ से आते हैं और कैसे उसका हम यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर ले एक एग्जांपल, जैसे हम अभी बात की क्या प्रिंट फंक्शंस का, और बात की किसका,
और बात की इनपुट फंक्शंस का, तो थोड़ा सा उसका बात कर लीजिए, उसका हम क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो उसको चलते हैं गाइस, अब समझ लेते हैं। बेनिफिट हो गया, फंक्शंस कहाँ कहाँ से आ सकता है ये भी हो गया। उसके बाद जैसे कि आप पढ़े हैं क्या, प्रिंट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन। अभी तक इतना ही जो ज़्यादातर यूज़ किए हैं वो क्या है, प्रिंट एंड इनपुट। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, या फिर पाइथन इसको खुद प्रोवाइड करता है। जैसे पहला टाइप में हम डिस्कस किए थे, तो पाइथन इसको खुद प्रोवाइड करता है, तो इसको बोल दीजिए पहला वाला टाइप, या फिर इसको बोल सकते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, तो जैसे इनपुट या प्रिंट का यूज़ किए थे आप, वही यहाँ पे दिया गया है एज ए एग्जाम्पल, यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा बात कर ले, जब फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है और फंक्शंस काम कैसे करता है, इसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं, और उसके बाद बस एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा गाइज। जब फंक्शंस काम कैसे करता है और फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है, या फिर इसको हम नेक्स्ट यूनिट से करें, फ्रेश यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, और वहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे तो साथ में क्लियर हो जाएगा। ओके, तो गाइज इसको हम करेंगे, आप जो भी बचा हुआ है, जो भी क्या बहुत सारा भी बचा ही हुआ, अभी हम ज़्यादा कुछ डिस्कस किया नहीं है, तो अब जो भी है इसका सिंटैक्स वगैरह, वो सबको हम नेक्स्ट यूनिट से करेंगे, और वहाँ पे हम कोडिंग का भी इम्प्लीमेंटेशन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बस हम इसका जो है आपको ओवरव्यू दिए हैं, जो फंक्शंस होता क्या है, उसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, और उसका जो भी थ्योरी रिलेटेड कंसेप्ट है वो हम समझ लिए हैं। और ये थ्योरी अब रिलेटेड समझने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे और सिंटैक्स का बात करेंगे, जो कि हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, तो मिलते हैं गाइज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।